हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, अगर आपका पेपर कोड है 824 जीएन, तो आज की इस वीडियो में हम इसका यहाँ पर सोल्यूशन जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ किसी पेंसिल को जल में तिरछा करते हुए डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न डूबा हुआ भाग भारी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो भैया इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही जो प्रकाश किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी तिरछा मुड़ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये तिरछी दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है। दर्पण होना चाहिए, तो जब भी यहाँ पर छोटा दिखाई देता है तो भैया वो आपका कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किसी लेंस का उपयोग करना होगा। तो भैया ये सभी को पता है, भैया कौन सा लेंस होगा? अवतल। हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है नाडू, जो कि आप देख सकते हैं। अगर निकट है तो अवतल, दूर है तो उत्तल, इस तरीके से। तो अवतल दर्पण आपका बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर है भाई, एक कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के गुजरने से श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर सभी अवयवों में विक्षेपित हो जाती है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो भैया आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो आपका बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाई, कि समान प्रतिरोधों के लिए समायोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये आपका भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। श्रेणी क्रम आपका यहाँ पर संयोजन होता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला है, किसी विद्युत धारावाही चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो भैया एमीटर यहाँ पर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज होता है? तो भैया दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई, कि निम्न में से कौन सा एल्कोहलिक प्रत्यय? तो भैया एल्कोहलिक कौन सा है भैया? -OH, मतलब कि ये इस तरीके से OH ही आपका यहाँ पर क्या है? एल्कोहलिक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के 3 उपयोगी उत्पाद बनते हैं। सही कौन सा समूह है? तो भैया इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो पहला है NaOH, H2 और Cl2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक उग्रता से अपक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो भैया ये आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम है। अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई। कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं हम लोग श्रृंखलन। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो भैया ये आपका है बेंजीन, जो कि क्या है भाई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं, कि भैया निम्न समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहा है? तो ये भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि आपने किया भी होगा। संयोजन अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्त हो रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगर मुक्त नहीं होता तो यहाँ पर ऊष्माशोषी हो जाता। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है निम्न में से कौन सा, एक सेकंड देख लेते हैं कि हाँ, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, कि भैया निम्न में से कौन सा आपका जो कि है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया है? तो जब भी क्लोरोफिल और फ्लूर का प्रकाश निकलेगा भैया, आपका भैया क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्न में से कौन सा मानव हृदय का भाग ही नहीं है? तो भैया आपको इसमें जो सही आंसर लगाना था वो था लसिका। लसिका यहाँ पर नहीं होता है, बाकी दाया अनिल, बाया अनिल और नीले आपके भाग होते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है। तो ये आपका जो सही आंसर है भाई, इंसुलिन द्वारा, क्योंकि इंसुलिन से ही आपकी शर्करा, नहीं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा भाई। इंसुलिन ही आपका यहाँ पर शर्करा नियंत्रित करती है। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होते हैं। तो भैया किसमें परिवर्तित होते हैं? आप सभी को पता है कि भैया जब भी आपका यहाँ पर बीजांड परिवर्तित हो जाता है, किसमें? बीज में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं, कि मेंडल के अनुसार यदि मटर के लंबे तने वाले पौधों का संकरण बौने तने से कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लंबे तने वाले भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्न में चित्र में आपको यहाँ पर दर्शाया गया है और पूछ रहा है कि भैया ये जो है ये क्या है भाई? तो आपको इसमें बताना था भाई ये क्या है? तो ये आपका है परागकोश, जिसके द्वारा निषेचन होता है भाई। अगला है, फिर से यहाँ पर चित्र में ही दिया गया है और ये वाला पूछ रहा है भाई ये क्या है? सॉरी, यहाँ पर अब अगला जो कि है, कि पारितंत्र में द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता ही पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। आई होप आपको सारा आंसर पता चल गया हो। अब कमेंट बॉक्स बताइए आपके कितने आंसर सही हुए। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।